हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर्स पेपर्स जो 13 फरवरी 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ। जीके से संबंधित क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चनों को विस्तार से समझेंगे और सभी क्वेश्चनों के अंदर बनने वाले क्वेश्चनों को समझाया जाएगा। अंत तक वीडियो पे बने रहे क्योंकि इसका हर एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। उससे बनने वाले क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे और एक पेपर से यदि एक क्वेश्चन भी छपता है तो आपकी प्रिपरेशन बहुत मजबूत हो जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन पेपर। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन सी छड़ी नृत्य, क्या बात कर रहे हैं हम, स्टिक डांस की बात कर रहे हैं, के नाम से प्रसिद्ध है? थेयम, घोड़े मोडनी, कोल नालू या कोली? तो यार राइट आंसर क्या है? कोल नालू। क्या है राइट आंसर? कोल नालू। ये कहां की है? पहली बात, ये पहला चीज बनता कहां की है? कोल नालू आंध्र प्रदेश की। कहां की? आंध्र प्रदेश की। ये एक छड़ी नृत्य है जो एक आंध्र प्रदेश में बहुत ही लोकप्रिय है। नृत्यशैली की उत्पत्ति 7वीं शताब्दी में हुई थी। कौन सी शताब्दी में? 7वीं शताब्दी में। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में इस नृत्य के रूप में विभिन्न नाम है। आंध्र प्रदेश में इस नृत्य को कोल कोल नालू, कोलाटम और कोला नालू कहा जाता है। शुरुआती दिनों में केवल महिलाओं द्वारा ही नृत्य किया जाता था। धीरे धीरे इस नृत्य में परिवर्तन हुए। अब ये नृत्य नर और मादा दोनों प्रकार द्वारा किया जाता है। नृत्य लयबद्ध है, संचलन है, गीतों और संगीत का संयोजन है। इस नृत्य में कितने कलाकार होते हैं? 8 से 40 तक कलाकार होते हैं। कितने कलाकार? 8 से 40 तक के कलाकारों द्वारा एक समूह रूप में किया जाता है। प्रत्येक 2 कलाकारों को एक जोड़ी के रूप में संग्रहित होते हैं। मैं आपको बात बता देता हूं कि हमारे जो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं वो किस किस के हैं। तो भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। कथकली कहाँ का है? केरल का है। कुचिपुड़ी का कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। ओडिसी उड़ीसा का है। सत्रिया असम का है। मणिपुरी मणिपुर का है। मोहिनीअट्टम केरल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जुलाई 2022 में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पदभार किसने संभाला था? ये एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो इसका मैं यहाँ डायरेक्ट आंसर देता हूं, परमेश्वरन अय्यर। फर्स्ट आंसर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश बैंक अपने ग्राहकों के स्वामित्व में होते हैं और एक व्यक्ति एक मत के सहकारी सिद्धांत का अनुसरण करते हैं? राष्ट्रीयकृत, अनुसूचित, राज्य या सहकारी? सहकारी बैंक। कौन से बैंक? यहां लिखो आप सहकारी बैंक। सहकारी बैंक अपने ग्राहकों को के स्वामित्व में होते हैं और एक व्यक्ति एक मत के सहकारी सिद्धांतों का अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारत में डैश स्तरीय उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसियों के लिए योजना तैयार करता है? 3 स्तरीय। कितना? 3 स्तरीय। यहाँ राइट आंसर क्या है? 3 स्तरीय। आप उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की बात करते हैं हम, तो सबसे पहले ये कब लागू हुआ था? 2019 में। कब से? 2019 में सीसीपी की स्थापना का प्रावधान है जो उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने के साथ साथ उनको बढ़ावा देगा और लागू करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेजबानी की? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है हरियाणा, चौथा है पंजाब। तो राइट आंसर क्या है? हरियाणा। क्या है हमारा राइट आंसर? हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि
और मछली पकड़ने की गतिविधियां किस क्षेत्र से संबंधित है? द्वितीय क्षेत्र, संगठित क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। तो राइट आंसर क्या है? प्राथमिक क्षेत्र, थर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप सम्मान, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप सम्मान में डेश राशि शामिल है। क्या मिलता है? एक ताम्रपत्र या अंगवस्त्रम के साथ 1 लाख रुपए, एक ताम्रपत्र और अंगवस्त्र के साथ 3 लाख रुपए, या 5 लाख या 1 लाख रुपए। तो राइट आंसर है एक ताम्रपत्र मिलता है, एक अंगवस्त्र के साथ 3 लाख रुपए मिलते हैं। सेकेंड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सामान्यतः डैश कहा जाता है? भारी जल, शुष्क बर्फ, टेबल शुगर या एस्पिरिन। तो राइट आंसर है शुष्क बर्फ। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है? CO2। ठोस अवस्था में कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से शीतलन एजेंट के रूप में किया जाता है। ये सीधे द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में ऊर्ध्वपातन हो जाता है। ठोस से किस में चला जाता है? ये सीधा गैस में, द्रव अवस्था में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या राज्य विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के डैश से अधिक नहीं होगी, किंतु ये सदस्य संख्या किसी भी स्थिति में 40 से कम नहीं होगी। तो यहां है कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी। तो यह राइट आंसर क्या है? फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल का वनस्पति में रूपांतरण क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन है, हाइड्रोजनीकरण, पाश्चुरीकरण, संरक्षण या समांगीकरण। तो राइट आंसर है हाइड्रोजनीकरण, फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी सितंबर 2022 में नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया? मनोज पांडे, अनिल चौहान, बिपिन रावत, अजय सिंह। तो राइट आंसर क्या है? अनिल चौहान, जिसको क्या है? CDS, क्या बोलते हैं इसको? CDS। ये क्या है? पूर्वी कमान के प्रमुख रह चुके हैं। कहां के? पूर्वी कमान, ईस्टर्न कमांड जिसको बोलते हैं हम, ईस्टर्न कमांड के चीफ रह चुके हैं। CDS रक्षा मंत्री के प्रमुख सैन्य सलाहकारों के रूप में काम करता है। वह रक्षा मंत्री को अपनी सेनाओं के संबंध में सुझाव भी देता है। सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल है। ये क्या है? सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा बचाने के लिए देश भर में डैश को बढ़ावा दिया जाता है? कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, तापदीप्त बल्ब, प्रकाश उत्सर्जक डायोड लैंप या तेल लैंप। तो राइट आंसर है प्रकाश उत्सर्जक डायोड लैंप, थर्ड आंसर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहां हुई थी? नमनगन, ताशकंद, बुखारा या अंदीजन। राइट आंसर है ताशकंद। कम्युनिस्ट थर्ड इंटरनेशनल की दूसरी विश्व कांग्रेस ने भारत की एक प्रवासी कम्युनिस्ट पार्टी का निर्माण के लिए रखी। कब? 1920 में। कहां पे? ताशकंद में। कहां पे रखी? ताशकंद में। सितंबर 1920 में बाकू में पूर्व के लोगों की पहली कांग्रेस का आयोजन किया गया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के बाद में 17 अक्टूबर 1920 को ताशकंद में हुई। कब हुई? 17 अक्टूबर 1920 को। इसके 7 सदस्य थे। पहला सदस्य है MN राव, दूसरा है एवलिन रॉय टेंट, तीसरा है अवनी मुखर्जी, चौथा है रोजा फिटगो,
पांचवा है मोहम्मद अली, छठा है मोहम्मद शफीक और सातवां है आचार्य थे। चुनाव के परिणाम स्वरूप शफीक को पार्टी के सचिव के रूप में चुना गया। राय को समाजवादी तुर्किस्तान में स्थित ब्यूरो के सचिव के रूप में, आचार्य को अध्यक्ष के रूप में चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो पक्षों के बीच किए गए व्यापार समझौते को डैश समझौता कहा जाता है। एक पक्षीय, द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय, बहुपक्षीय। यदि आप थोड़ा सा माइंड लगाएंगे तो इसका राइट आंसर आप दे देंगे ऐसे। दो पक्षों के बीच में होगा तो द्विपक्षीय ही होगा, एक पक्षीय, त्रिपक्षीय, बहुपक्षीय नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या है? सेकंड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर जयंती डैश के महीने में मनाई जाती है? कब मनाई जाती है महावीर जयंती? हिंदी हम कैलेंडर की बात करें तो चैत्र मास की पूर्णिमा को, चैत्र मास की पूर्णिमा को। यहां ऑप्शन दिए गए अगस्त सितंबर, मई जून, मार्च अप्रैल या नवंबर दिसंबर। तो राइट आंसर क्या है? मार्च अप्रैल के महीने में। तो ये चैत्र मास की पूर्णिमा कब आती है? मार्च अप्रैल के महीने में। ये जैन धर्म के कौन से तीर्थ करते? 24वें तीर्थ करते। कौन से? 24वें तीर्थ करते। स्वामी का जन्म कल्याण के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये जैनों का सबसे प्रमुख पर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खासी पहाड़ियों के डैश में मासिन राम दुनिया में सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है? पश्चिम भाग, दक्षिण भाग, पूर्वी भाग या उत्तरी भाग? तो राइट आंसर क्या है? दक्षिणी भाग। सेकंड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक बैंक के लिए संपत्ति बनाता है? आरक्षित निधि या ऋण? अब ये और ये दोनों में से कौन सा बैंक के लिए संपत्ति बनाता है? तो बोला केवल सेकंड, नहीं, ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड, फर्स्ट और सेकंड दोनों। चौथा ऑप्शन है केवल फर्स्ट। तो ये भी बनाता है और ये भी बनाता है, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों। थर्ड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1829 में स्थापित डैश भारत में सबसे पुराना और ग्रेट ब्रिटेन के बाहर पहला गोल्फ क्लब है? द रॉयल कलकत्ता गोल्फ क्लब, द बेंगलोर गोल्फ क्लब, ईस्ट पॉइंट गोल्फ क्लब, कॉस्मोपॉलिटन क्लब। तो राइट आंसर है द रॉयल कलकत्ता गोल्फ क्लब। फर्स्ट आंसर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्यों से संबंधित है? 51 अल्फा, 50, 52, 53 अल्फा। तो राइट आंसर है 51 अल्फा। फर्स्ट आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी वाज द कैपिटल ऑफ द पांड्याज? कौन सी शहर है जो पांड्याज की कैपिटल थी? मदुरई, पालमेडु, कलुपट्टी या करियापट्टी? तो पांड्याज की जो कैपिटल राजधानी थी क्या थी? मदुरई। फर्स्ट आंसर राइट आंसर है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए, समझने के लिए।